सीबीआई का काटा तो एक बार को बज भी सकता है, लेकिन ईडी के कांटे का कोई इलाज नहीं, सिवाय इसके कि कमल नर्सिंग होम में फौरन भर्ती हो जाएं और भाजपा फार्मा कंपनी का एंटी वेनम ले लिया जाए। कि सरकार ने सेंटर ऑफ विजिलेंस कमीशन के नियमों में बदलाव कर दिया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार के मुंह पर तमाचा बताया। ईडी एक बहुत ताकतवर विभाग है जिसे कार्यवाही के लिए किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। पिछले कुछ सालों में अंग्रेजी के कुछ अल्फाज बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, जैसे लॉकडाउन, सीएए, एनआरसी, यूसीसी, सीबीआई और जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो है ईडी। लॉकडाउन शब्द ने तो डराने के मामले में धर्म, नस्ल, जाति, देश वगैरह वगैरह सभी सीमाओं को लांघ दिया था, लेकिन सीएए, एनआरसी और यूसीसी से सिर्फ मुसलमानों को खौफ है और सीबीआई ईडी से विपक्षी नेताओं को, बल्कि इससे भी बढ़कर विपक्षी नेताओं को यकीन है कि सीबीआई का काटा तो एक बार को बज भी सकता है, लेकिन ईडी के कांटे का कोई इलाज नहीं, सिवाय इसके कि कमल नर्सिंग होम में फौरन भर्ती हो जाएं और भाजपा फार्मा कंपनी का एंटी वेनम ले लिया जाए, वरना तो गॉड ब्लेस यू। ईडी के कांटे का असर पूछना है तो शिवसेना के अनिल परब और संजय राउत से पूछिए। क्या कहा? उद्धव ठाकरे गुट। अरे एडिटर साहब, हमारे दर्शक जानते हैं उद्धव ठाकरे गुट के हैं तभी तो काटे जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी के नवाब मलिक, अनिल देशमुख, कांग्रेस के डीके शिव कुमार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कुछ बड़े नाम हैं जो ईडी के घेरे में घिरे हुए हैं। एक बार फिर ईडी आजकल जबरदस्त चर्चा में है। हुआ यूं कि कुछ विपक्षी नेताओं ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पहले ईडी के बारे में जल्दी जल्दी थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद करेंगे कोर्ट के फैसले पर बात। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय। ईडी एक बहुत ताकतवर विभाग है जिसे कार्यवाही के लिए किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं। 1952 में गठित ईडी का मुख्य काम पैसों की हेरफेर यानी मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध संपत्ति इकट्ठा करने वाले लोगों पर अपने विवेक अनुसार कार्यवाही करना। विवेक अनुसार तो समझते हैं ना आप, यानी अपनी समझ से, अपने शऊर से काम करना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब ऐसा विवेक रखने वाले अफसर आसानी से तो मिलते नहीं, और अगर मिल भी जाएं तो नियमों की मजबूरी है कि उनका कार्यकाल 2 साल से ज्यादा होता नहीं। अपनी मोदी सरकार को संजय मिश्रा नाम के आईआरएस अफसर में जबरदस्त विवेक दिखा, बस उन्हें बनाया गया ईडी का डायरेक्टर और 2 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने विवेक का ऐसा परिचय दिया कि सरकार ने सेंटर ऑफ विजिलेंस कमीशन के नियमों में बदलाव कर दिया, जिसके तहत अब सीबीआई और ईडी निदेशक का कार्यकाल 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इस तरह मोदी सरकार ने संजय मिश्रा साहब को अपने विवेक का इसी तरह इस्तेमाल करते रहने के लिए उनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद भी एक साल करके 3 साल का सेवा विस्तार दिया, जिस पर विपक्ष को आपत्ति थी और अपने इसी आपत्ति को लेकर वो कोर्ट गए। किसी किसी केस में कोर्ट सलाह लेने के लिए एक सीनियर एडवोकेट को अपॉइंट करता है। उसे आप न्याय मित्र या इंसाफ का दोस्त भी कह सकते हैं। ये इंसाफ का दोस्त किसी पक्ष की तरफ से नहीं होता, बस केस को सुनकर जज साहब को अपनी राय दे देता है। इस केस में इंसाफ के दोस्त सीनियर एडवोकेट के विश्वनाथन हैं, जिनके मुताबिक ईडी चीफ का कार्यकाल बढ़ाया जाना और नियमों में बदलाव करना गैर कानूनी और अवैध था। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि अब ईडी चीफ के पास दफ्तर खाली करने के लिए 31 जुलाई तक का समय है, इससे पहले नया चीफ ढूंढा जाए। केंद्र सरकार ने अवैध तरीके से ईडी चीफ का कार्यकाल बढ़ाया। तीसरी बार सेवा विस्तार देना गैर कानूनी है। सरकार की ओर से यह कहकर सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा गया है कि अभी हमारे पास कोई विवेकशील यानी बाशऊर अफसर नहीं है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार के मुंह पर तमाचा बताया, तो जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कई बातें कही, जिसमें सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि ईडी चीफ कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि जब भी नया चीफ आएगा वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा। यानी ये साफ हो गया है कि अगर गैर भाजपा सरकार सत्ता में आई तो वो भी ईडी चीफ पद के लिए जबरदस्त विवेक रखने वाला अफसर ही ढूंढेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, दोस्तों रिश्तेदारों में इसे शेयर जरूर करें। शुक्रिया।